बेसिकली जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो बायस है। बायस किस तरह निकलता है? बायस जो है वो डिफरेंट उनको चीजों को अलाइन करके निकलता है ना। जी डिफरेंट सर। चीजों को अलाइन करने से हमें एक डायरेक्शन मिल रही होती है। उस डायरेक्शन की साइड पे फिर हम ट्रेड्स ढूंढ रहे होते हैं। जब हम उन डायरेक्शन के अंदर अच्छी एंट्रीज फाइंड कर लेते हैं तो बस वही हमारी बेस्ट ट्रेडिंग होती है। ठीक है। सही। अब बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जिनको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर हो रही होती कि यार मैं बाय क्यों कर रहा हूँ, मैं सेल क्यों कर रहा हूँ। अब बेसिकली जो हम वीएसए स्टार्ट करेंगे ना, वीएसए हम्म के अंदर हमें सबसे बड़ा एज यही होता है कि जो एक्टिविटी हो रही होती है वो हमें नजर आ रही होती है। ठीक है। हम्म उसमें उसकी लॉजिक्स का पता लग रहा होता है कि यार अगर ये मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव कर रही है तो वाई। लाइक इस हम्म जगह पे मार्केट थी, ये आज की बात है, इस जगह पे मार्केट थी 58 के करीब। ठीक है। मैंने जी। बाय किया हुआ था तकरीबन 45 से, इस सेटअप से। अ- सही। ठीक है। इसकी ये जो इसने वो की ना, नो सप्लाई टेस्ट दिया। ठीक है। यहाँ पे बार स्ट्रांग थी। ये आगे आप सारा रीड करना सीख जाएंगे कि क्या वॉल्यूम बार बाय बार जो है ना वो वॉल्यूम आप रीड कर रहे होंगे। अब यहाँ हम्म से तकरीबन जो है वो मेरी एंट्री थी। ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू माई मेथड्स यहाँ से एंट्री बनती थी। अब कोई नॉर्मल वीएसए ट्रेडर होगा जिसका मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा तो वो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि ये क्लोजिंग्स आएंगी तो वो ट्रेड लेगा। लेकिन हमारा चूंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, हम क्या करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते रहते हैं। जो एक्टिविटी हमें रिक्वायर्ड है ना वो अगर उसी टाइम पे हो जाती है तो हम बिल्कुल बॉटम से एंट्री ले लेते हैं। ठीक है। हम्म। अब इस जगह पे आके ना, इस जगह पे आके मैंने लॉट्स ऐड की। जब ये वाला वॉल्यूम आया ना, जी सर। इसके बाद मैंने लॉट्स ऐड किए हैं। ठीक है। और वो भी इसकी क्लोजिंग के ऊपर। हालांकि इसकी क्लोजिंग देखी जाए ना तो वीक है। ठीक है। हम्म लेकिन इसमें भी लॉर्ड्स ऐड करना, अब क्या था इसके पीछे जो थी वो ये पूरी कंपेन पड़ी हुई थी। बड़ी मजे की कंपेन पड़ी हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से हम्म पोजीशंस ऐड करना हमारा बनता है। अब होगा क्या मुर्तजा भाई के, सम टाइम आपने बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर चलना होता है, टेक्स्ट बुक टेक्सचर के ऊपर चलना होता है, लाइक जिस तरह हम सीखेंगे ना। और जी फिर सर। सम टाइम जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये इधर एंट्री बनती है। ठीक है। इधर आपने एग्जिट लेना है, इधर आपने ये हम्म करना है, इधर आपने ये करना है। मतलब आप अपने तरीके से ट्रेडिंग को डिजाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन विद लॉजिक्स। मतलब ये सेल्फ हम्म बिलीव्स नहीं कि यार मुझे ऐसे लग रहा है तो ऐसे हो सकता है। या मतलब आपको बाय साइड पे प्रॉफिट होना है तो आपका दिल कर रहा है कि यार बाय मार्केट जाएगी। ठीक है। आप उसकी, हम्म। आप जब तक लॉजिक्स के साथ रहेंगे, मार्केट को बार 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 रीड करते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास एंट्रीज भी बनती रहेंगी, एग्जिट्स भी बनते रहेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है वो अगेन एंड अगेन होगा, ये डेली होगा। अब उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, वो देखी थी आपने? सर यूट्यूब पे नहीं सर, मैंने नहीं देखी थी। वो देखिएगा। अब उसके जी। अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यार एक जो ट्रेड है ना वो कहाँ से हम्म एंट्री देना शुरू कर रही है। ठीक है। और कहाँ तक वो एंट्रीज देती जा रही है। अब इसके सही। दरम्यान में आपने अपने टारगेट जो है वो खुद लॉक करने हैं। लाइक हम लोग करते हैं फंडेड ट्रेडिंग। ठीक है। हम्म। हम फंडेड ट्रेडिंग के अंदर दो तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं। एक तो कॉपी ट्रेडिंग ना हो। जी। ठीक है। दूसरा जो है वो ग्रुप ट्रेडिंग ना हो। हम्म। और तीसरी जो है हमारी सिमिलर लॉट्स ना हो। ये सही। दो तीन ऐसी कंडीशंस हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों के पास दो डिफरेंट एफटीएमओ के अकाउंट्स हैं और हम सेम ट्रेड्स ले रहे हैं ना, तो हम दोनों को वो क्या करेगा, बैन कर देगा। तो इस वजह अच्छा। से बहुत क्लियरली जो है वो सिग्नल इधर पास बैठे हुए बंदे को भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है। उसको सही। पता है कि कहाँ से बाय करना है, उसको पता है कि कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन वो करेगा क्या, वो अपने अकॉर्डिंगली करेगा उसकी। और जब एग्जैक्टली हम एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे रहे होंगे ना तो डेफिनेटली प्राइस एंट्री जो है वो डिफरेंट होगी। स्टॉप लॉस जो है वो मे बी सेम हो, लेकिन स्टॉप लॉस का जो है अगर आपकी ट्रेड प्ले हो रही है तो वो फिर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग सारा दिन एक्टिव इसीलिए रहते हैं कि मतलब हम प्रिडिक्ट करें, एग्जीक्यूट करें और बुक करें। वो प्रॉफिट सही। है या लॉस है, वो जो भी डिसीजंस है हमारे वो अपने वक्त के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे हम्म। मुश्किल चीज़ है ना वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है। सही। अब अगर आपको वीएसए समझ आ जाता है, आपके मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड अपीयर हो रही होती है और आपको जो है आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता एक ट्रेड
के एग्जीक्यूट होने के बाद प्रॉफिट और लॉस का, तो फिर आपकी सही। ट्रेडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाती है। लेकिन ये जाएगी तब जब आप मेथड्स को जो है वो मेथोडोलॉजी को अपनी इतना स्मूथ कर लेंगे कि वो आपके मेंटल प्रेशर के साथ मैच नहीं कर रही होगी। मेंटल प्रेशर आपका जीरो होगा, मेथोडोलॉजी जो है वो आपकी 100% होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन हर ट्रेड के साथ आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा। सही। और जितना एक्सपीरियंस ऐड होगा उतना ही आप देखेंगे, लाइक मैं अगर अपनी 2021 की या 22 की या इवन 2023 की भी ट्रेड उठा के देखता हूँ ना, ठीक है, तो जी सर। उसमें और आज की ट्रेड में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, मेरे पास जर्नल सही सर। पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उनको कभी कभार ना वीकेंड्स पे देख लेता हूँ, ठीक है, वैसे ही हम्म। रिकॉल कर लेता है ना बंदा, पूरी जर्नी रिकॉल कर लेता है, तो उससे बड़ी हेल्प हो जाती है। लाइक सही। अभी आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, वो बेसिक्स वाले लेक्चर्स थे, ठीक है, अब बिल्कुल। ये आप जाके 3 महीने बाद, 2 महीने सही। बाद एक सीक्वेंस से सारा कुछ रिकॉल कर दें, बेसिक आया, वीएसए आया, ओआई आया, रिस्क मैनेजमेंट आई, कार्ड आई, ये सारी आपने एक बार रिकॉल कर ली, ठीक है, तो वो जितना हम्म। टाइम आपको स्टार्ट के अंदर लगा था उसका मैं कहता हूँ कि 1/3 या 1/4 टाइम उस पे लगेगा आपको रिपीटेशन पे, लेकिन चीजें आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि जितनी वो हम्म। पहले नहीं थी। सही सही सही। ठीक सर। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा MT4 का ओवरव्यू करते हैं। मैंने बाय द वे साइकोलॉजी की बात आपने की, तो मैंने अभी, क्योंकि पहले मैं किताबें भी पढ़ता था लेकिन बीच में मैंने छोड़ दी। अभी मैंने एक किताब है जो कि ट्रेडिंग इन द जोन, वो भी ऑर्डर बेस्ट की हुई है। बेस्ट तो क्योंकि साथ साथ चीजें चल रही हैं तो मैंने कहा किताबें भी बहुत पढ़ना शुरू बेस्ट है। कर दें। अगर ट्रेडिंग इन द जोन को आपने स्टार्ट में घोल के पी लिया ना, जी सर। ठीक है, तो आप समझो कि आपकी ट्रेडिंग के जो 90% इश्यूज थे ना, वो खत्म हो जी गए। सर। अच्छा सर। ट्रेडिंग इन द ठीक ठीक जोन ठीक। और द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दो ऐसी बुक्स हैं कि जो इंसान को ट्रेडर बना सकती हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती हैं। बेसिकली सही सर। अगर आप देखें ना, हम यहाँ पे अभी वीएसए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वीएसए जी सर। होता है जस्ट मेथड होता है यार, ट्रेड को एंट्री और एग्जिट करने के लिए कुछ तरीकाकार मिल जाता है, बेसिकली मेथोडोलॉजी मिल जाती है आपको एंट्री एग्जिट के लिए। बाकी जो अगर सक्सेस वाले फैक्टर को देखें ना, तो वो आता है जब आप साइकोलॉजी के बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक हम्म। है, सही। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स यही होते हैं कि यार मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है, जब मुझे लॉस हो गया तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है, दिस एंड दैट। वो आप पढ़ते जाएंगे ट्रेडिंग इन द जोन, आपकी जो है वो बिल्ड होती जाएगी। वो आपको शुरू से लेके आखिर तक यही बात समझाता रहेगा कि यार ट्रेडिंग जो है ना, ये ऑल अबाउट डिसीजंस है, ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग है, ऑल अबाउट, लाइक मुझे उसका जो है वो बड़ा एक फेमस कोट है उसका कि